आज है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के 6 शहरों की सड़कों पर इस साल दिसंबर तक दौड़ने लगेगी 472 ई बसें। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में दिसंबर तक 472 ई बसें चलने लगेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार को ओर से मध्य प्रदेश को मिलने वाली 582 बसों में से 472 का टेंडर ग्रीन सेल कंपनी को मिला है। यह बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेगी। 28 जुलाई की रात खुलेंगे भगवान नागचंद्रेश्वर के पट। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर केवल एक दिन के लिए भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट 28 जुलाई की मध्य रात्रि से 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। वेट लॉस के नाम पर कॉलेज छात्राओं को चढ़ा रहे थे नशे की लत। भोपाल पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स गिरोह का खुलासा किया है जो कॉलेज की लड़कियों को पतला होने की दवा के नाम पर नशा कराता था। पहले उन्हें फ्री में एमडी ड्रग्स देकर लत लगाई जाती थी, फिर उन्हें ही दूसरे युवाओं के फंसाने में इस्तेमाल किया जाता था। गिरोह के 2 तस्कर पकड़े गए हैं जिनके पास से महंगी ड्रग्स मिली है। मंदसौर के पशुपतिनाथ की अनोखी गाथा, जिस पत्थर पर धोए जाते थे कपड़े वहीं बना शिवलिंग। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी किनारे स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी अत्यंत अद्वितीय है। यहाँ स्थापित शिवलिंग उस पत्थर से प्रकट हुआ था जिस पर धोबी कपड़े धोते थे। एक सपना आने के बाद पता चला कि वह पत्थर भगवान शिव का अष्टमुखी स्वरूप है। स्पेन में सीएम मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश में बनेगा पार्क गेल जैसा आर्ट पार्क। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात कर आत्मीय जुड़ाव व्यक्त किया और कहा कि मध्य प्रदेश में भी स्पेन का पार्क गेल जैसा थीम आधारित आर्ट पार्क बनाया जा सकता है। आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर लगाया सोलर प्लांट सील, तत्कालीन अधिकारी भी जांच के दायरे में। खंडवा में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे के चलते मसाया सोलर प्लांट को सील कर दिया गया है। बिना अनुमति और लीज लिए प्लांट का निगरानी कर बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। जांच में जमीन हस्तांतरण में अनियमितताएं सामने आई है। खजराना गणेश को मिलेगा 6 किलो सोने का मुकुट, चांदी से दमक उठेगा गर्भगृह। रक्षाबंधन के मौके पर खजराना गणेश को 6 किलो सोने का भव्य मुकुट पहनाया जाएगा। साथ ही मंदिर के गर्भगृह की पुरानी चांदी को बदलने का कार्य शुरू हो चुका है। यह चांदी वर्षों पहले भक्तों द्वारा दान की गई थी। निगरान कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला, जवाबदेही शीर्ष स्तर से तय होनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज का भोपाल में निर्माण किया गया था, तो अमर उजाला संवाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने के बाद सरकार ने 8 इंजीनियरों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन क्या यह सजा काफी है? अफसर ही लगा रहे सरकार को चूना, सरकारी कार्यालयों में ऐसे चल रहा खेल। सीहोर जिले के कई सरकारी विभाग बिना टैक्सी परमिट वाले निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। नियमों के बावजूद 50 से अधिक निजी वाहन कार्यालयों में लगे हैं। सिया विवाद पर मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद होगा फैसला। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण सिया से जुड़े विवाद का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे से लौटने के बाद समाधान हो सकता है। इस मामले में सीएम बैठक बुला सकते हैं। सोनम की जेल से फोन पर परिजनों से हो रही बात, राजा के परिजनों ने जुटाई जानकारी। सोनम को हर सप्ताह जेल से एक फोन लगाने की पात्रता है। राजा के परिजनों ने इस बारे में पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि सोनम 4 मर्तबा अपने परिजनों से बात कर चुकी है। राजा के भाई विपिन का कहना है कि गोविंद हमारे साथ हमदर्दी का नाटक कर रहा था।
भोपाल में पीएम श्री एमएलबी स्कूल की क्लास में गिरा छत का प्लास्टर, 2 छात्राएं घायल। भोपाल के एक पीएम श्री स्कूल में चलती कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गई। स्कूल की कक्षाओं में वर्षा के बाद से ही सीलन की समस्या बनी हुई है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र लिखा है और जर्जर कक्षाओं में कक्षा नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। एमपी के 250 प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द, भोपाल के 12 स्कूल भी इनमें शामिल, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पालकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राजधानी भोपाल के भी 12 स्कूल शामिल है। एमपी में बैंक मालामाल, 4 बड़े शहरों में भारी रकम हुई जमा। खर्च के साथ साथ बचत को लेकर भी जागरूक हो गई है। इसमें बैंकों में जमा रकम लगातार बढ़ रही है। यह बात राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति SLBC के ताजा आंकड़ों में सामने आई है। मध्य प्रदेश के 64 गांवों को गोद लेने की तैयारी, होगा फायदा। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अब सांसदों की तरह गांवों को गोद लेंगे। पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा ने यह फैसला लिया है कि सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अपने आसपास के 8-8 गांवों को गोद लेंगे। एमपी में बार बार नहीं होगी परीक्षा, सरकारी नौकरियों के लिए नियम में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत उम्मीदवारों को बार बार अलग अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयन संभव होगा। यह परीक्षाएं समूह के आधार पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद के विभागों के विकल्प चुन सकेंगे। इंदौर मुंबई के बीच दौड़ेगी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष रूप से यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल और इंदौर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। शहडोल जिले के बुढ़ार में फिर लौटे 4 जंगली हाथी, कई घरों में की तोड़फोड़। शहडोल जिले के बुढ़ार में 4 जंगली हाथियों की वापसी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। इन हाथियों ने हाल ही में अनूपपुर के अहिरगवा से लौटकर बुढ़ार के आसपास के गांव में 1 दर्जन से अधिक घरों में तोड़फोड़ की है। वन विभाग की टीम ने हाथियों की निगरानी के लिए 50 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया है। आयुष्मान आरोग्य शिविर का 40% लक्ष्य भी नहीं हो सका पूरा। प्रदेश सरकार ने आम जन को उनके निवास स्थान के पास ही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करने की घोषणा की थी। योजना के तहत 11,547 शिविरों का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन केवल 7,573 स्थानों पर ही शिविर लग सके। नौगांव थाने में आदिवासियों पर पुलिस की बर्बराता, 3 कर्मी सस्पेंड, दिग्विजय सिंह का तीखा हमला। छतरपुर जिले के नौगांव थाने की पुलिस पर आदिवासी युवकों के साथ बर्बराता का आरोप लगा है। चोरी के संदेह में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर थाने में कथित रूप से अमानवीय यातनाएं दी। मोटरसाइकिल की मांग पर पत्नी से मारपीट, आरोपी पति के खिलाफ FIR। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न करने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। विवाह के समय नीता के परिजनों ने सामर्थ्यानुसार दहेज दिया था, लेकिन आकाश शादी के बाद से ही मोटरसाइकिल न मिलने से नाराज था। अशोका गार्डन होगा रामबाग, 25 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे नए विसर्जन कुंड। भोपाल में 24 जुलाई को नगर निगम की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर के विकास कार्यों के जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। शहर के अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किया जाएगा। साथ ही 25 करोड़ की लागत से शहर में कई स्थानों पर नए विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे। सदन में लगेगी सवालों की झड़ी, विधायकों ने भेजे 3,377 लिखित सवाल। मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों ने इस बार सवालों की झड़ी लगा दी है। 20 सचिवालय तक 3,377 लिखित सवाल पहुंचे हैं। इनमें ऑनलाइन माध्यम से सवाल सर्वाधिक पहुंचे।
भोपाल के स्कूलों में ई रिक्शा बैन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में ई रिक्शा बैन कर दिया है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है, जो कि सोमवार 21 जुलाई यानी आज से प्रभावी रहेगा। शक्तिपीठ मंदिर के पास बने अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, भरभराकर ढही दुकानें। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के आसपास बने अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान कलेक्टर और सभी अधिकारी समेत भारी पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।